Hello everyone, welcome to iSpace Simplified and there are few days left for our BPSC 68 prelims exam. उससे पहले लास्ट कुछ प्रीसियस टॉपिक्स को देखेंगे, कुछ फैक्ट्स को देखेंगे जो लास्ट मिनट में हमें देखना चाहिए. ठीक है, नॉर्मली हम ये स्कोर फैक्ट्स को देखने से हल्का सा इग्नोर करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको इन चीज़ों से सपोर्ट मिलेगा, इसलिए मैं इसको डाल दिया हूँ. उससे पहले स्टार्ट करते हैं. कुछ फैक्ट्स, बेसिक फैक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा ही बर्डन नहीं होगा, लेकिन हाँ सुन के चले जाइएगा तो एक ना एक नंबर आपको यहाँ से बेनिफिट हो सकता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल iSpace सिंप्लीफाइड पे जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है ना, ऑलरेडी मैंने बहुत सारा कंटेंट उसमें डाला है. चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट आउटकम बजट की, ठीक है ना, तो ये स्टार्ट हुआ था आपको 2006-07 में पहली बार आया था. ठीक है ना, इसी तरीके से अगर हम लोग फर्स्ट टाइम बात करें पहली जेंडर बजट की, ठीक है ना, जहाँ पे जिस बजट में डिफ्रेंशिएट किया गया, जेंडर बेस्ड बजट बनाया गया, वो कौन सा ईयर था? वो था आपको 2008-09. ठीक है ना. अगर हम लोग बात करते हैं लोकल बॉडीज़ की बजट की, मतलब लोकल बॉडीज़ के लिए बजट अलग से सेपरेट बजट को रिफ्लेक्ट किया गया, वो था आपको 2011 से लेकर 2012 तक, 12 वाले बजट में. ठीक है. नेक्स्ट बजट की बात करते हैं, बाल कल्याण बजट कब आया था? तो वो आया था आपको 2013-14 वाले बजट सेशन में. ठीक है ना. एक चीज़ और हम समझ लेते हैं, 2006-07 में पहली बार इकॉनमी सर्वे आया था, जो कि प्रेजेंट किया गया था सुशील मोदी जी के द्वारा. ठीक है ना, ये पहली बार प्रेजेंट किया गया था. ठीक है, ये हुआ कुछ फैक्ट्स जो आपको याद रखनी चाहिए. इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन एग्जाम में. ठीक है ना. चलिए आगे मूव करते हैं. अब देखते हैं बीपीएससी के बारे में कुछ. अगर बीपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें पता होना चाहिए. तो बीपीएससी आती है, स्टेट पीसीएस में बीपीएससी आती है अंडर आर्टिकल 318. इसको 1 अप्रैल 1949 के दिन को गठन किया गया. ठीक है ना. किस एक्ट के अंदर? तो इसको गठन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर. ठीक है ना, ध्यान रखना है. चलिए, प्रेसिडेंट रूल बिहार में 8 बार लगा है, इस बात का ख्याल रखना है हमें, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. ठीक है ना. चलिए, 8 बार लगा है, तो इससे इस 8 वर्ड से एक चीज़ और समझ लीजिए कि हमारे सीएम नीतीश कुमार जी 8वें बार हमारे चीफ मिनिस्टर बने हैं. ठीक है ना. अब पटना सेक्रेटेरिएट की बात कर लेते हैं. इसका बेसिकली ये क्या होता है ना, ये मेन ऑफिस होता है गवर्नमेंट का. ठीक है ना. तो इसको बनाया गया 1912 में. ठीक है ना. किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया ये सोचते हैं हम लोग, ये समझते हैं. डिज़ाइन किया गया था इसके बिल्डिंग को, पटना सेक्रेटेरिएट के बिल्डिंग को, 2 लोग थे. एक थे जोसेफ मनिंग्स और एक बर्न थे. ठीक है ना, याद रखिएगा. 1913 में इसको डिज़ाइन किया गया प्रॉपर. ठीक है. अभी एट प्रेजेंट पटना सेक्रेटेरिएट वाले बिल्डिंग में 2 पार्ट है. एक है राजभवन जो कि वेस्ट वाले रीजन में है. ठीक है ना. एंड पटना हाई कोर्ट जो कि ईस्ट वाले रीजन में है. जो बेसिकली स्टूडेंट रहते होंगे पटना में, वो तो उनको तो ये सारी चीज़ें पता होगी, लेकिन कुछ फैक्ट्स होती है जो एग्जाम में डायरेक्ट आ सकती है, उसको मैं डाल दिया हूँ उसमें. ठीक है ना. अब बात करते हैं पहले स्पीकर या चेयरमैन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो वो थे आपको रामदयालु सिंह. ठीक है ना. कब से कब तक? 1937 से 1944 तक रहे हैं ये. ठीक है ना. एट प्रेजेंट अगर हम लोग बिहार की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात कर लें तो ये आपको 29 है. नेशनल एवरेज है 30. ठीक है ना. ई लॉट्स के बारे में कुछ जान लेते हैं. ये आपको स्टैंड करता है ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, जो कि 1 से लेके 12वीं तक के बच्चों के लिए है. ठीक है ना, और साथ में टीचर्स लोगों के लिए भी है. ठीक है. फर्स्ट सीएम बहुत बेसिक है, श्री कृष्ण सिंह जी थे. फर्स्ट वुमेन सीएम श्रीमती राबड़ी देवी, जो कि 3 बार सीएम बनी थी. ठीक है. सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार जी हैं, ये बात का ख्याल रखना है आपको. पहले नॉन कांग्रेस सीएम, ऐसे सीएम जो कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते थे, वो कौन थे? महामाया प्रसाद जी थे. ठीक है ना. अब हम लोग पढ़ते हैं गवर्नर ऑफ बिहार के बारे में. ठीक है ना. गवर्नर ऑफ बिहार के बारे में बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है. देखिए, हम लोग अब हम लोग कुछ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार के बारे में पहले जानेंगे, फिर गवर्नर ऑफ बिहार के बारे में समझते हैं. ठीक है ना. पहली बार बात हो रही है जब बिहार और उड़ीसा दोनों साथ था. ठीक है ना. कब की बात हो रही है? 1912 से लेकर 20 तक की. हालांकि 1936 तक उड़ीसा साथ रहा है. ठीक है ना. 1936 तक उड़ीसा साथ रहा है, लेकिन इस टेन्योर की बात करेंगे जब डिप्टी गवर्नर बिहार का पोस्ट हुआ करता था. ठीक है ना. तो देखिए, पहले थे, जब अभी मैं बात कर रहा हूँ कंबाइंड बिहार एंड उड़ीसा दोनों साथ था. ठीक है ना. पहले थे चार्ल्स स्टुअर्ट बेले, याद रखिएगा, चार्ल्स स्टुअर्ट बेले. और लास्ट डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार कंबाइंड विद उड़ीसा थे एडवर्ड अल्बर्ट, याद रखिएगा. यहाँ से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है ना.
तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है, कॉशस बरतना है कहाँ पे क्या पूछ रहा है। अब बात करते हैं हम लोग गवर्नर की, ठीक है ना। अब बात करेंगे गवर्नर की। तो अभी भी हम उस वक्त बात करेंगे जब उड़ीसा हमारे साथ था टिल 1936 1 अप्रैल, तो बिहार प्लस उड़ीसा कंबाइंड था। तो पहले जो गवर्नर थे कौन थे, तो वो थे आपको सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, ठीक है ना, सत्येंद्र सिन्हा जी थे। लास्ट जो गवर्नर थे वो कौन थे आपके, वो थे सर जेम्स डेविड सिफ्टन, याद रखिएगा, सर जेम्स डेविड सिफ्टन। इनके बाद शिफ्ट आया बहुत ज़्यादा, इस ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे बिहार की, जो 1937 से लेकर 1947 तक, इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, उसके बाद की बात नहीं, पहले की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले थे आपको गार्नियर हैलेट और लास्ट थे सर ह्यूज डॉग, याद रखिएगा। दोनों का नाम काफ़ी याद होना चाहिए आपको, एग्जाम में आप डायरेक्टली इस पोर्शन से ना आप एक क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। मुझे लगता है और प्रीवियस ईयर में भी ऐसा बहुत बार देखा गया है, तो आप इसको आराम से 2 बार सुन लो, 2 के स्पीड से आप आराम से याद रख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंस के बाद की बात, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारे गवर्नर बने वो थे श्री जयराम दास दौलत राम जी, ठीक है ना। कौन थे, श्री जयराम दास दौलत राम जी, ठीक है ना। उसके बाद बने सेकंड गवर्नर बने, अब इंडिपेंडेंस की बाद की बात हो रही है तो हम 3 दे देते हैं। सेकंड बने माधव श्रीहरि अन्ने जी, याद रखिएगा, माधव श्रीहरि अन्ने जी बने थे, ठीक है ना। तीसरे थे रंगनाथ दिवाकर जी, ठीक है ना। आपको फर्स्ट नेम तो याद रहना ही चाहिए। अच्छा, एक और गवर्नर बने जो कि हमारे प्रेसिडेंट भी थे, वो 38वें थे रामनाथ कोविंद जी, जो कि 2015 से लेकर 17 तक थे उस पोस्ट पे, गवर्नर ऑफ बिहार के पोस्ट पे, ठीक है ना। 42nd की बताने की तो जरूरत है नहीं, फग्गू चौहान जी हैं, जो कि 2019 से लेकर अभी तक कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है ना, आगे भी चलते रहेंगे, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्ट डाल देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जिससे एक कुछ और पॉइंट्स ऐड हो जाए हमारे फैक्ट्स में। देखिए, आउट ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट्स दैट बिहार हैव, 39 जो बाढ़ की बात हो रही है, अभी तक बात ही चल रही है, ठीक है ना, उसमें से 28 डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो फ्लड इफेक्टेड है, ठीक है। उस 28 में से 15 जो है ना वो वर्स्ट इफेक्टेड है, और वो 15 की 15 फॉल करती है नॉर्थ बिहार में, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आउट ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, 28 डिस्ट्रिक्ट गेट्स अफेक्टेड बाय फ्लड, जिसमें से 15 जो है ना वो वर्स्ट इफेक्टेड है, जो कि नॉर्थ बिहार में फॉल करती है, ठीक है। 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जो फॉल करती है सिस्मिक जोन 5 में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, वेरी हाई रिस्क, ठीक है ना। अभी आपको तुर्की और सीरिया का तो देखे ही होंगे आप, 7.5 मैग्नीट्यूड से जो आया है, ठीक है। चलिए, तो 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो काफ़ी वेरी हाई रिस्क से है, इफेक्टेड है, जिसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, दरभंगा, मधेपुरा आता है, जो कि लगभग 15.2% है हमारे बिहार का। और इस सब में सबसे ज़्यादा वर्स्ट इफेक्टेड है मधुबनी एंड सुपौल, याद रखिएगा, मैंने इसको रेड से मार्क कर दिया है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं लगभग 63.7% जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दैट इज़ नियरली 24 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, आते हैं जोन 4 में, जहाँ पे रिस्क हाई रिस्क जोन है, वेरी हाई नहीं है लेकिन हाई रिस्क जोन है, ठीक है, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं लगभग जोन 4 से लेके जोन 3 के बीच में, मतलब इससे कम रिस्क है इसमें, ठीक है ना। अब अगर हम लोग वर्स्ट अर्थक्वेक की बात कर लें तो वो आया था आपको 1934 और 1988 में, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, साउथ वेस्ट बिहार जो है ना वो सबसे ज़्यादा ड्रॉट इफेक्टेड पोर्शन है बिहार का, साउथ वेस्ट बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, BSDM है, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसको 2007 में गठन किया गया और इसके हेड करते हैं CM, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्चुअल पोर्शन दैट आई हैव गिवन। इससे पहले मुझे देना चाहिए था ये कुछ और फैक्ट्स ऐड करके, लेकिन ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अच्छा, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बिहार के एग्ज़ाम में ना मैंने फील किया है कि एग्ज़ाम सेंटर पे ना जो एग्ज़ामिनी होते हैं ना, जो एग्ज़ाम मैनेजमेंट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आपको बहुत परेशान करेंगे, ठीक है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है। जैसे पिछली बार मैं गया था ना, दरभंगा का एक सेंटर था, ठीक है, वहाँ पे वो लोग क्या किया ना, सेंटर पे क्वेश्चन कॉपी टाइम हो गया, 12 बज गया मान लीजिए, पेपर स्टार्ट हो गया, वो लोग पेपर अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे, बड़ी सी हॉल थी,
ठीक है। पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने में लगभग 20 मिनट लगता, 15 मिनट तो जरूर लगता। तो वो एक रो, कंप्लीट रो को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किए थे, मतलब कंप्लीट रो में। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बता रहे हैं कि पेपर के क्वेश्चन इधर उधर हो गया है। तो आप इन चीज़ों के लिए भी तैयार रहिएगा। माइंड में इतना सोच के चलिए कि 10 मिनट कम है आपके पास एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये चीज़ बताई कि ऐसा होता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो इस बात के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहना है कि हाँ चलिए, ये मान के चलिए कि 10 मिनट कम है आपके पास, ठीक है ना। तो चलिए, याद रखिएगा और आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।